खूंटी में बड़ी सफलता, पीएफआई एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने किया आत्मसमर्पण। नई दिशा नीति का असर, झारखंड सरकार की नक्सल उन्मूलन के लिए चलाई जा रही आत्मसमर्पण नीति नई दिशा अब जमीन पर सकारात्मक परिणाम देने लगी है। इसी क्रम में बुधवार को खूंटी जिले में एक बड़ी सफलता मिली, जब पीएलएफआई के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मुरहू थाना क्षेत्र के निवासी करीब 30 वर्षीय हाबिल मुंडू ने खूंटी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के समक्ष सरेंडर किया। वह लंबे समय से मुरहू, खूंटी, तोरपा और अड़की क्षेत्रों में सक्रिय था। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में लगभग 20 आपराधिक मामले दर्ज थे और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण के बाद हाबिल मुंडू ने बताया कि संगठन अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुका है। शीर्ष कमांडरों द्वारा निचले स्तर के सदस्यों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा था, जिससे वह आहत था। साथ ही सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उसने मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। इस आत्मसमर्पण को झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इससे जहां पुलिस का मनोबल बढ़ा है, वहीं नक्सली संगठनों को करारा झटका लगा है। प्रशासन का मानना है कि नई दिशा नीति के माध्यम से और भी भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। ये आज एरिया कमांडर हाबिल मुंडू के द्वारा ज़िला पुलिस और मेरे सामने आज डिस्ट्रिक्ट में आत्मसमर्पण किया है और इसके बाद उनको ये जो डिस्ट्रिक्ट का पुनर्वास समिति है उसके द्वारा जो भी लाभ दिया जाना है और समुदाय के मुख्य धारा से जोड़ने का जो अगले कार्रवाई है हमारी तरफ से अब किया जाएगा। और ये ज़िला पुलिस के जो काम है इसके लिए बधाई भी मैं देना चाह रही हूँ। इनकी प्रयास से ये आज हुआ है और ये आने वाले समय भी ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में नक्सल के जो भी गतिविधियाँ हैं वो पूरा समाप्त होके सब लोग मुख्य धारों पे जोड़ने के लिए प्रयासरत पूरी डिस्ट्रिक्ट होगा। क्या अपील रहेगा और बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से? यही है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो लगातार काम करते जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट में बहुत इसके पूर्व में भी बहुत सा नक्सल गतिविधि की वजह से विकास का कार्य में बाधा रहा। तो ये पुनर्वास की जो नीति है उसका सब लोग उपयोग करें और जो सोसाइटी के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास करें और सरकार उनके सारा मदद करने के लिए रेडी है। तो मेरा अपील यही रहेगा कि सब मुख्य धारा के साथ जोड़ के जो भी विकास कार्य में डिस्ट्रिक्ट का और उनकी भी लाइफ में बेहतर चलाने के लिए आके डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ काम करें। मैडम, एक सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च तक नक्सल मुक्त का जो टारगेट दिया गया संकल्प है जी, तो अब बहुत कम समय बचा है, तो क्या कम समय बचा है। बहुत यही है कि लगातार फोर्सेस का काम किया जा रहा है और जो हमारे जानकारी के अगेंस्ट जो आप बोल रहे हैं डेडलाइन तो 31 मार्च को तो दिया गया है ज़रूर, परंतु इसका मतलब नहीं कि 31 मार्च तक नहीं होगा तो हम असफल रहें। वो हो सकता है कि 1 आध महीना भी वो बढ़े, परंतु हमारे फोर्सेस इसमें सफल रहेंगे ज़रूर। थैंक यू। झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक झारखंड महोदया के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर एवं अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और इसी दिशा में पुलिस को नक्सली संगठन के विरुद्ध निरंतर सफलताएं भी मिल रही हैं। साथ ही झारखंड को पूरी तरह से नक्सल मुक्त करने हेतु भटके नक्सलियों को मुक्त धारा में लौटने के लिए झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा के अंतर्गत काम कर रही है, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है और अब तक माओवादी सहित कई अन्य प्रतिबंधित नक्सली संगठनों जैसे पीएलएफआई के कई बड़ी इनामी नक्सलियों ने से लेकर के दस्ता सदस्य जो है पुलिस के सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसी कड़ी में आज पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू, उम्र 30 साल, थाना मुरहू के रहने वाले हैं, जिनके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 18/3/2026 को झारखंड पुलिस के समक्ष एक 9mm पिस्टल, एक 7.62mm का पिस्टल और देसी कट्टा 1, कारतूस कुल 13 और वॉकी टॉकी 2 के साथ आत्मसमर्पण किए हैं। इनके ऊपर कुल
अलग अलग थाना क्षेत्र में 20 कांड दर्ज हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका आपराधिक इतिहास रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है इससे लोग और प्रभावित होकर के और इनके जैसे और भी जो लोग भटके हुए हैं मुख्यधारा से वो सरेंडर करेंगे। सर पीएलएफआई में कई ऐसे हार्डकोर नक्सली हैं जो अभी वर्तमान में रांची, खूंटी सहित अन्य इलाकों में अपनी वर्चस्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। सर वैसे में उन नक्सलियों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई? देखिए, हम लोग हमारी जो कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से हो रही है। हम जो मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं, अभी भी किसी तरह का वारदात को देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम अभियान भी चलाते हैं। और इसी कड़ी में आपने पिछले 2 दिनों में देखा होगा 5 पीएलएफआई के लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। और जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं नई दिशा के तहत में, उनको हम लोग आज आपने देखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ आपका सरेंडर हो चुका है खूंटी में, इस तरह का कोई पूर्व में एक विमल लोहरा है, वो भी सरेंडर कर चुके थे। मुख्य सर कौन कौन से मामलों में ये शामिल रहा है इन घटनाओं में? मुख्य घटना 2012 में ये शामिल हुए थे संगठन में, और जो डोड़मा से तोरपा के बीच जो पक्की सड़क बन रही थी तो नहीं, उस पर जेल गए थे। मेरा भी कहना था कि हम कितना दिन जंगल में भटके तो कितना दिन इधर उधर भागते रहे, इसलिए हम सोचे कि इधर अपना आत्मसमर्पण कर देंगे तो भी ठीक रहेगा, इसलिए हम समर्पण कर दिया है। पार्टी में कैसे क्या सोच कर दिए फिर कब दिए? पार्टी में देखिए पहले से भी हम लोग का सोच तो बहुत है कि अभी भी ज़मीन का विवाद चलिए रहे हैं और पूरा गांव लेके हम लोग ज़मीन का लड़ाई चलिए रहे हैं वहाँ पर, इसका लेके हम लोग पार्टी में ज्वाइन किया था। आपके साथ और गांव में और लोग भी शामिल हुए थे पार्टी में या आप अकेले? हाँ, गांव लोग भी थे और भी हैं, जैसे और भी अगल बगल गांव के भी थे। आपके बाकी साथियों को क्या मैसेज दीजिएगा? साथी लोग का भी यही कहना है कि सब साथी लोग भी सब सरेंडर करेंगे, वो लोग का भी कहना है कि सरेंडर करेंगे। अच्छा, कब आपको इसमें ज्वाइन किया? 2012 में। अभी किस पद पर हैं वहाँ पे? एरिया कमांडर? हाँ, एरिया कमांडर थे, मतलब पूरा एरिया है, मतलब तो घूमते थे अपना एरिया इधर पूरा क्षेत्र, मुड़ी क्षेत्र अपना एरिया। क्या आप सरेंडर जो किए हैं पार्टी में कुछ अनबन के कारण या तो फिर अपना दिमाग में आया कि नहीं हमको मुख्य धारा पे लौटना चाहिए? हाँ, अनबन भी था कुछ संगठन से लेके ही, मतलब कुछ पैसा लेन देन ये सब का वजह से भी हम लोग का अनबन हो गया। पार्टी में थे तो कभी आपको डर लगा था पुलिस के साथ एनकाउंटर हो जाएगा या फिर कुछ अनहोनी होगा, इसमें सरेंडर करना चाहिए? देख पा रहे हैं कि आपका एक छोटा बच्चा भी है। कितने बच्चा है आपका? एक ही बच्चा है, इसी चलते हम पूरा अपना मुख्य धारा में लौटने के लिए हम ये कर लिए। आगे क्या योजना है? मुख्य धारा में लौट के क्या करना है? अपना घर में अपना खेती बाड़ी है वो सब काम करेंगे कि घरे का ही सब चीज़ अपना हम फैमिली के साथ में रहे। किस चीज़ को लिए अनबन था, जैसे अभी आप बताए कि संगठन से? जमीन मतलब संगठन में तो पैसा वैसा यही लेन देन का चलते हैं हम लोग। लेन देन में तो क्या मतलब आपके ऊपर आरोप लगाया कि मतलब पैसा? नहीं, मतलब कुछ पैसा लेन देन जैसे होता है इसमें से इधर उधर होता है तो ये सब का लेके है, इससे संगठन नाराज हो गया आपसे? संगठन से हम नाराज हो गए। आप नाराज हो? अच्छा, ठीक है।